सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पहले वीडियो में फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक पढ़ा। अब इसके आगे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जिसने पहले वीडियो नहीं देखी वो देख लेने, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट ऑकर एट 3 लेवल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का मतलब है इन हिंदी दैट पानी और खनिज का परिवहन। द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट ऑकर एट 3 लेवल। इसका मतलब है 3 स्तर पर पानी और खनिज का परिवहन। फर्स्ट पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय इंडिविजुअल सेल्स। एग्जाम्पल फ्रॉम सॉइल बाय रूट हेयर। इसका मतलब पानी और खनिज का अवशोषण एक अकेला सेल करता है। सेकेंड पॉइंट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब कम दूरी का परिवहन। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट टिश्यू, सेल टू सेल मूवमेंट इन कॉर्टेक्स टू रूट। कॉर्टेक्स मीन्स रूट का छाल, या जो इसे हम लोग के बॉडी पे स्किन रहता है वैसे ही रूट के छाल होता है रूट का। थर्ड पॉइंट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मतलब लंबी दूरी का परिवहन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू प्लांट बॉडी और एसेंट ऑफ सैप, अपवर्ड मूवमेंट थ्रू जाइलम वेसल। एसेंट ऑफ सैप का मतलब पौधों में रस अर्थात भूमि जल और उसमें घुले हुए खनिज मतलब मिनरल्स पदार्थों का अवशोषित होकर ऊपर चढ़ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट बाय रूट हेयर। वाटर एंड dissolved minerals are absorbed from the soil by specialized cells. The root hairs, a root hair is an extension of the epidermal cell of the root. It is covered with a very thin epidermal cell membrane and is filled with the cell sap. Cell sap is a watery liquid contained in the vacuole of the cell. सेल सैप मीनिंग हिंदी कौशिक रस। अगर आप लोग को सेल सैप नहीं समझ में आया तो एक बार और डेफिनेशन सुन लीजिए। सेल सैप मीन्स देयर इज़ अ लेस वाटर पोटेंशियल इनसाइड द सेल एंड हाई वाटर पोटेंशियल इन द सॉइल। वैक्यूल का मतलब रसधानी जिसमें रस हो। रस का मतलब कि मीठा पदार्थ नहीं, पानी भी हो सकता है। In root hairs for water absorption. The root hairs are especially adapted for absorption of water because semi-permeable membrane of unicellular root hair permits water and mineral molecules to enter into cell sap but does not allow them to come out. First of all, friends, what is a semi-permeable membrane? Semi-permeable membrane is a selectively permeable membrane which allows only certain molecules of a solution to pass through its pores. Larger molecules are not allowed to move out. Parchment paper, urinary bladder of sheep or goat, X membrane or cellophane paper are used as a semi-permeable membrane in the laboratory. Cell sap in root hairs has a higher salt concentration than the surrounding soil water. सेल सैप का मतलब कौशिक रस। कौशिक रस में ज़्यादा नमक का मात्रा होता है जड़ों में, सॉइल वाटर से ज़्यादा सेल सैप में हो, मतलब कि कौशिक रस में नमक का मात्रा ज़्यादा होता है। लार्ज वैक्यूल कैन अब्जॉर्ब मच वाटर। वैक्यूल मतलब रसधानी। रसधानी में पानी ज़्यादा मात्रा में स्टोर हो सकता है, ऑब्जॉर्ब हो सकता है।
वैक्यूल में, राजधानी में पानी मतलब जल ज़्यादा अवशोषण हो सकता है। अवशोषण मतलब एब्जॉर्ब करना। द रूट हेयर्स प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। लार्जर द सरफेस एरिया ग्रेटर इज द एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब ये कह रहा है रूट हेयर जो होता है ज़्यादा बड़ी जगह पे पानी बहुत जल बहुत सोखता है, और जितना बड़ा जगह रहेगा उतना ये अवशोषण करेगा, क्योंकि सोखेगा। सकिंग। मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर्स absorb water by diffusion and minerals by active transport. To start this topic, I want to tell you something. That what is the function of root hair? The function of root hair is to collect water and minerals nutrients that are present in the soil and take this solution up through the root to the rest of plant. As root hair cells do not carry out photosynthesis, they do not contain chloroplast also. Understand? Can I repeat? Okay, I will repeat. The function of root hair is to collect water and minerals, nutrients that are present in the soil and take this solution up through, ऊपर की तरफ. The root to the rest of plant. As root hair cell do not carry out photosynthesis, फोटोसिंथेसिस नहीं कैरी करता है, तो इसके पास दे डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट भी ये कंटेन नहीं करता है, मतलब इसके पास नहीं होगा. मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन. ये तो डिफ्यूज़न का आप लोग को बता दे रहा हूँ, बहुत आसान डिफिनेशन. डिफ्यूज़न इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन ब्रैकेट अमाउंट टू द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी. दिस इज़ कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव का मतलब जो सहन कर सके, पैसिव का मतलब जो सहन कर सके. डिफ्यूज़न डिपेंड अपॉन फर्स्ट पॉइंट concentration gradient from higher to lower concentration, permeability of plasma membrane. Osmosis, second point, the movement of solvent molecules bracket water from the region of the higher concentration to the region of the lower concentration through a semi permeable membrane is called osmosis. The cell membrane of root hair acts as a semi-permeable membrane through which water molecules from soil enter the cell sap. Friends, osmosis में भी higher to lower concentration होता है. What is difference between diffusion and osmosis? Diffusion और osmosis में क्या अंतर है? Both in diffusion and osmosis, a substance moves from its higher concentration, जैसे मैंने कहा, to its lower concentration, but in osmosis the movement of a substance occur through a semi permeable membrane. बस osmosis में semi permeable membrane की माध्यम से वो होता है higher to lower concentration. थ्रो का मतलब माध्यम से, ठीक है. तो ऑस्मोसिस क्या होता है, दोनों सेम ही होता है, बस क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न में हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, और इसमें भी ऑस्मोसिस में भी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, बट थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. इसका मतलब माध्यम से, सेमी परमेबल माध्यम से ऑस्मोसिस हायर टू लोअर कंसंट्रेशन करता है. थर्ड पॉइंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. The transport of molecules and ions against the concentration gradient by using energy is called active transport. Mineral absorption in plant takes place by active transport. The mineral ions move from their lower concentration in soil to higher concentration in the cell sap of root hair, which is against concentration gradient. Energy is used for the transport of molecules against the concentration. मुझे पता है कि आप लोग को कुछ नहीं समझ में आया, इसीलिए मैं आप लोग को एकदम सिंपल क्या बोलते हैं डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ. लिखना चाहिए तो लिख लिए, धीरे धीरे बोलूँगा. द मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन इनटू अ रीजन ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन असिस्टेड बाय एंजाइम्स एंड रिक्वायर्ड एनर्जी. आई रिपीट,
The movement of ions or molecules across a cell membrane into a region of higher concentration assisted by enzymes and required energy. Second, movement of water through cortex cell to cell transport. movement of water through cortex cell to cell transport। इसका मतलब कि कॉर्टेक्स सेल से पानी सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है, मूव करता है। वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स मूव थ्रू द सेल ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ रूट बाय सेल टू सेल। ऑस्मोसिस till it reach the xylem vessel present in the central part of the root as shown in figure 1.6। Third point, conduction of water or ascent of sap from roots to leaves। एसेंट ऑफ सैप का मतलब एक बार और बता दे रहा हूँ कि पौधों में रस अर्थात भूमि जल और उसमें घुले हुए खनिज मतलब मिनरल्स पदार्थों का अवशोषित होकर ऊपर चढ़ना। ठीक है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द स्टेम अप टू द लीव्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। The water absorbed by root is also called sap because it is actually a dilute solution of minerals. Once the sap has reached xylem vessel, it start ascending upward through xylem vessel from root to the leaves। root pressure, जड़ पे दबाव। Plant roots build up pressure that forces water upwards in the xylem vessel. It is also called root pressure. It provides the initial push to the water molecules in the xylem. It also holds the water column up. Root pressure is actually a hydrostatic pressure that develops due to accumulation of solutes minerals in xylem। The water then diffuses into xylem of root, increasing hydrostatic pressure of or root pressure। This pushes the xylem sap to rise upward a few meters in the stem and leaves। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब द्रव स्थैतिक दबाव। Transpiration is the loss of water in the form of water vapor from leaves and green herbaceous stem through stomata। In woody stem, it occurs through lenticles। Only 1-2% of water absorbed by root is used by the plant। A large amount of water, about 99%, is lost by plant by transpiration। Transpiration is the evaporation of water from plant। Most of the water absorbed by the root of plant, as much as 99.5%, is not used for growth or metabolism। It excess of water and it lifts the plant through transpiration। Factors affecting transpiration. The rate of transpiration is affected by following factors। First, temperature of air increases transpiration। हवा का तापमान ट्रांसपीरेशन को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है इसका मतलब। और ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस ट्रांसपीरेशन। विंड स्पीड इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। फोर्थ पॉइंट, लाइट कॉजेज स्टोमेटा टू ओपन एंड इंक्रीजेस ट्रांसपीरेशन। सिंस स्टोमेटा रिमेन ओपन during day and closed during night, there is a more transpiration in daytime than at night। Importance of transpiration का महत्व। Transpiration helps in the upward movement of water and minerals in form from roots to the leaves। Transpiration builds a suction। Suction means चूसना। Suction means suck करना। Force called transpirational pull। The xylem vessels which pull water up to the top of a tree। Third, rate of absorption of water increase when there is a more transpiration। Fourth, transpiration produce cooling effect
which protect plant from heat of the sunlight. Importance of minerals. खनिज का महत्व. खनिज मतलब मिनरल्स. Inorganic element which plant obtain from the soil are in the form of minerals. More than 60 elements are found in different plant, but only 70 elements are absolutely necessary for normal growth and development of plant. They are called essential element, while rest are called non-essential element. Essential element are needed as a structure component. Macronutrients and micronutrients. Depending upon the quantity of essential element required by plant, these elements are divided into two categories: macronutrients and micronutrients. Macronutrients are required in large quantity. They are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, सल्फर, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का डिफिनेशन, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स अ टाइप ऑफ फूड. इन शॉर्ट बता रहा हूँ, शॉर्ट डिफिनेशन है. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स अ टाइप ऑफ फूड. एग्जाम्पल फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा. Micronutrients are required in very small quantity by the plant. They are also called trace element. Iron, manganese, copper, boron, zinc, molybdenum, chlorine and nickel. इसका भी मैं डिफिनेशन पहली वीडियो में बताया था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट is a chemical element or a substance required in a trace amount for the normal growth and development of living organism. Okay. Role of macro and mini nutrient. Sorry friends. Role of macro and micronutrients. Essential element take part in first point permeability of cell membrane. Second point maintenance of osmotic solute concentration of cell sap. Components of protoplasm, nucleic acid, cell wall, etc. Protein synthesis, photosynthesis and respiration. Opening and closing of stomata, growth and reproduction. आई थिंक मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता ही होगा. दिस इज़ लास्ट what I say explanation. This is very necessary you all learn. In this I don't want to explain anything. Okay. This also you learn. By this you easily understand this chapter. Know this term also. Exercise I will give you in the next video. Okay.